नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक। इस वक्त सबौर प्रखंड का ये बैजलपुर पंचायत है और यहाँ पर 13 वार्ड है जिसमें लगभग 6000 के करीब वोटर्स रहते हैं और 24 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बैजलपुर पंचायत से इस बार मुखिया के लिए 7 प्रत्याशी नामांकित हुए हैं। निवर्तमान में जफर आज़ाद साहब मुखिया हैं यहाँ के, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए 7 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं मुखिया के। अरविंद यादव जी हैं, आप तो इस बार कैंडिडेट बने हैं मुखिया के, है ना? क्यों आए चुनावी मैदान में आप? चुनावी मैदान में आने का मुख्य कारण था कि हमारे पंचायत का जो विकास जो शिथिल पड़ा हुआ है, जो रुका हुआ है, तो उसको तीव्र गति में लाने के लिए मैं हमेशा संघर्षशील रहता हूं समाज के लिए, और उसी संघर्षशील में रहते हुए यहाँ की जनता ने इस बार हमारे जैसे उम्मीदवार को पसंद किया है। और रही बात हमारे पंचायत के विकास की बात, तो हमारे पंचायत में हमारे जफर आज़ाद जी मुखिया जो अभी वर्तमान में हैं, तो पूरे भरोसे के साथ जनता ने उन्हें मैदान में लाया था। और हमारा पंचायत जो है, यहाँ गरीब मजदूर लोग ज़्यादा रहते हैं, तो गरीब मजदूर लोग जो जब ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ तो काम की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ के जो मुखिया साहब थे आज तक मनरेगा का कोई काम नहीं किया। मनरेगा का जब कोई काम नहीं हुआ तो मजदूरों को काम नहीं मिला। मजदूर लोग यूं ही हाथ पर हाथ रख करके बैठे रह गए। सरकार ने जो स्कीम था कि इतने वर्षों में, इतने सालों में गारंटी योजना के तहत जी नहीं, मनरेगा के तहत कोई काम नहीं हुआ। जो भी हुआ तो वार्ड सदस्य जो है कि कुछ काम किए, लेकिन मुखिया साहब की तरफ से कोई भी मनरेगा का काम आज तक संचालित नहीं हुआ। किसी मद में काम हुआ 5 वर्षों में या नहीं हुआ? जी नहीं, और ज़मीन पर देखा जाए अभी जल नल योजना का जो कार्यक्रम जो पूरा हुआ है, तो उस कार्यक्रम को अगर तहकीकात अगर किया जाएगा तो बहुत ऐसे घर हैं कि जिसमें कि अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। अच्छा, पानी नहीं पहुंचा है? जी नहीं, बहुत ऐसे घर हैं जहाँ की पानी नहीं पहुंचा है, और कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पानी अगर पहुंचा है तो बहुत जगह नल खराब है, कहीं उसका पानी सही से नहीं हो रहा है, देख रेख सही से नहीं हो रहा है। तो ये सब विकास का जो काम है तो हमारे पंचायत में बिल्कुल ही रुका हुआ है। नल का भी तो, और गांव का नाली भी वैसे। विकास में देखिए, मैं बताता हूँ सर कि हमारे पंचायत में जैसे स्कूल है, तो स्कूल की विधि व्यवस्था को देखने के लिए आज तक मुखिया साहब मैदान में नहीं गए कि हमारे यहाँ के शिक्षक लोग बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल की विधि व्यवस्था क्या है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और समाज ने उसे मुखिया बनाया है, तो उस मुखिया का तो पूर्ण जिम्मेदारी बनता है कि कम से कम स्कूल को संचालित सही ढंग से किया जाए। और मुखिया प्रत्याशी चुनाव में एजेंडा भी बनाते हैं कि हम शिक्षा में सुधार करें। जी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आजकल के प्रत्याशी लोग जो भी हैं तो क्या करते हैं कि लोभ में दारू मुर्गा पिला करके वोट एकत्रित करके सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा अरविंद जी, हमको ये बताइए कि 5 वर्षों में पंचायत सरकार भवन बना, उप स्वास्थ्य केंद्र बना, मनरेगा भवन बना, क्या चीज़ें बनी इस पूरे पंचायत में बैजलपुर में? जी, 5 वर्ष में मुझे तो जितना भी आपने जो कार्यक्रम के नाम बताए, वैसा कोई भी ज़मीन पर एक भी चीज़ का काम नहीं हुआ है। कार्य कैसे हुआ फिर? 5 वर्षों में कौन सा कार्य हुआ? 5 वर्षों में अगर ज़मीन को अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। अब आपके चुनाव में उतरने का यही मुद्दा है कि जो शिथिल विकास के कार्य पड़े हैं इस बैजलपुर पंचायत में, हम उसको तीव्रता देंगे। जी हाँ, एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए मैं इसमें प्रत्याशी बना हूँ, और नई दिशा में ले जाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और समाज को मैं देख रहा हूँ कि हर जगह काम जब नहीं हुआ है तो जनता त्राहिमाम है। यहाँ बाढ़ में जितने जनता लोग इस जो बाढ़ में जिस तरह का प्रभाव पड़ा, तो पहला का तो फ्लड जोन है जी, पूरा बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। इस रोड पर पानी चल रहा था, तो उस समय जनता यहाँ की त्राहिमाम थी। तो लोगों को जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, मिला? जी, मुआवजा जो वहाँ से सरकार दी शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों को दिया गया बांटने के लिए। एक भी मुखिया प्रत्याशी को या जो वर्तमान है उनको कोई ऑर्डर नहीं था बांटने के लिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि वोट बटोरने के लिए शिक्षकों से अपना जो है अनाज राशन जो था वो अपने आप पास रख लिए, और उसमें क्या किए कि कुछ जनता को खिलाए और कुछ बेच करके अपना इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं।
जी बिल्कुल भ्रष्टाचार। आप समाज में घूम करके देखिए, जनता से पूछिए। ये तो बाढ़ पीड़ित के राशन की बात हुई। बाढ़ पीड़ित को मुआवजा भी मिलता है, जो सरकार राशि तय करती है, उसके लिए मुखिया ने संघर्ष किया या उसको दिलवाया? जी देखिए, इस बार की जो बाढ़ की जो राशि थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो कि वर्ष 2019 में जितने लोगों को मिला था, उसी को एक आधार मान करके और सरकार ने उसी चीज़ को रिलीज किया। इसमें कोई भी मुखिया वार्ड सदस्य को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी के पास आवेदन नहीं जमा किया गया, और जो पीछे आवेदन दिया गया तो वो ऑनलाइन के थ्रू दिया गया है और डायरेक्ट उनको खाते में पैसा आता है। इससे मुखिया का कोई रिश्ता नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ की जनता जो है कि जिस तरह की आवाज़ उठा करके रखी है, उस आवाज़ को अगर सुनेंगे सर, तो आपको लगेगा कि हमारे पंचायत में जनता विकास के लिए रो रही है। बिल्कुल। यहाँ गरीब मजदूर लोग हैं, उसको आज तक कोई धंधा पानी नहीं मिल रहा है, तो मनरेगा के तहत कम से कम कमा करके तो परिवार पाल सकता था, लेकिन आज तक कोई वैसा वर्क मिला नहीं। यहाँ के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की क्या स्थिति है? देखिए, सामाजिक उसमें भी बहुत सी गड़बड़ी आ रही है। तो जितने भी यहाँ पर आप सर जो कह रहे हैं, उन सारी चीज़ ज़मीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप कैसे करेंगे? यदि जनता आशीर्वाद देती है बैजलपुर पंचायत की, तो आपके पास विकास के कार्यों की क्या रूपरेखा है, क्या है ब्लूप्रिंट? देखिए सर, सबसे पहले जीतने के बाद अगर मुखिया प्रत्याशी मैं बनूंगा, तो मैं पहले जनता को सम्मान करूंगा, और सबसे पहले शिक्षा की जो व्यवस्था यहाँ की जो नीचे गिरी हुई है, उस पर मैं सबसे ज़्यादा प्रकाश डालूंगा। क्यों कि शिक्षा ही मूल आधार है। जब समाज शिक्षित होगा तो समाज मेरा खुद आगे बढ़ जाएगा। और रही बात योजना, जितने भी सरकार के आते हैं, उस सारे योजना को ज़मीन पर उतार करके यहाँ पर मैं विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बोले मतलब ठीक है, बोले मिला जुला करके, कोई गलत थोड़ी बोले, वो स्टेटमेंट सही दिए वो। बात तो कर रहे हैं सर, गांव-गांव में नाली का ज़रूरत है, और इसके बाद गली गली में जो रोड है ये सब डैमेज पड़ा हुआ है, तो ये सब विकास होना चाहिए। और क्या बोलेंगे इसमें? मुखिया जी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट तो संतुष्ट समाज सभी बोल रहा, हम भी बोल रहे हैं, उसके साथ समाज के साथ हम भी हैं। इस पर पंचायत का क्या मुद्दा होगा, किस तरह का मुद्दा बनेगा इस पर? यहाँ कोई भी मतलब कर्मठ बने, बढ़िया मेहनत करे, आगे उसका सब दिन के लिए वोट खुला रहेगा। यादव जी को स्वीकारेगा पंचायत की जनता? बिल्कुल करेगा। जातीय समीकरण बनेगा या फिर सभी समुदाय का वोट मिलेगा? सभी समुदाय का हमको इसमें थोड़ा सा दिखे, जहाँ तहाँ तो जैसे यहाँ हिंदू है, मोहम्मडन है, प्रतिनिधि अभी आज़ाद जी हैं, जफर आज़ाद जी हैं, वो मोहम्मडन से हैं। दो प्रत्याशी हैं, मोती और रहमान साहब भी। हाँ, दो हैं, और ये हिंदू हैं अरविंद बाबू। तो हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो मतलब वोट जो है, जो भी समीकरण उसका होगा, तो जाति प्रति थोड़ा बहुत 19-20 हो, तो सब गांव में सबका साथ समस्या है, तो विकास जो अगर चाहेगा तो बढ़िया कर्मठ खोजे। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ। तो ठीक है, बोले मिला जुला के, कहीं गलत नहीं बोले, ठीक ही बोले हैं जो बोले हैं। कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बात की बाबा अपनर की मान वो सही जो बोला मुखिया साहब, वही सही बात। तोरो की मान? हमरो मन वही है। वही मन है? हाँ, वही मन है कि गलत है तो क्या करेगा, जब काम विकास नहीं काम होवे नहीं करता है तो क्या करेगा। जो सत्यातापन है, सत्यापन को उसको हम लोग छिपाएंगे क्यों? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम छोटेलाल यादव है। क्या लगता है यादव जी, इस बार चुनाव में क्या होगा? जीतेंगे, सत्ता पलटेगी? अरविंद यादव जीतेंगे सर, और उम्मीद है कि जीत जाएंगे। अच्छा आदमी भी है, कर्मठ उम्मीदवार भी है। मजबूत सरकार चाहते हैं? हाँ सर, अच्छा आदमी होना चाहिए, बुद्धिजीवी आदमी होना चाहिए, काम भी 10 के लिए जो अच्छा करे तो वही होना चाहिए ना, अच्छा आदमी। तो पढ़ा लिखा आदमी भी है सर। ये अरविंद यादव थे, जो इस बार प्रत्याशी हैं मुखिया के, और साथ में उसके समर्थक भी हैं। ये कहते हैं कि विकास के कार्य बिल्कुल एकदम सुस्त पड़ा हुआ है इस पंचायत में, बैजलपुर पंचायत में। शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो सका, लेकिन हम इस मैदान में हैं, चुनावी मैदान में इसलिए हैं ताकि जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो बैजलपुर पंचायत के विकास के कार्यों में तीव्रता से हम आगे ले जाएंगे और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश होगी हमारी। लेकिन इनके शब्दों को इस पंचायत की जनता कितना स्वीकारती है, ये भविष्य तय होगा इनके परिणाम आने के बाद। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। हमारी बातचीत अगर अच्छी आपको लगती हो तो फेसबुक पर इसे साझा कीजिए और अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।